हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 4 months फ्रॉम जीरो। तो डेट ऑफ द एग्जाम इज आउट। आई होप आपने वो नोटिफिकेशन देख ली होगी। आपका एंड ऑफ जून के अंदर, जून 2025 के अंदर एग्जाम है। वैसे भी ये एग्जाम जो होता है ये जून के लास्ट संडे को ही होता है, लास्ट वीक का जो संडे होता है तब होता है, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, ठीक है ना। कौन से टॉपिक्स आपको हर सेक्शन के लिए कवर करने हैं, कहाँ से कवर करने वाले हैं, तो बुक्स और रिसोर्सेज भी डिस्कस करूंगी। तो कंप्लीट सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि टाइम टेबल भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इस एग्जाम के जो मॉक टेस्ट हैं वो लाइव हो चुके हैं, ठीक है। इस बार आपको मॉक टेस्ट के साथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दे रहे हैं। जून 2024 से लेकर के जून 2025 के आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट MCQs मिलने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आप वो सॉल्व कर सकें और आपकी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे लॉगरियंस वीक रहें, तो इसीलिए ये ऑफर है। इनरोल कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट के लिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर एग्जाम देख लेते हैं। PU LLB 3 years 29 जून 2025 को है। तो आपके पास अच्छे खासे मार्च, अप्रैल, मई और जून का पूरा महीना है। 4 months के अंदर तो वाह भाई वाह वाली तैयारी आपकी बड़े आराम से हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉज PU चंडीगढ़ में 300 सीट्स हैं, PU रीजनल सेंटर मुक्तसर में 60 सीट्स हैं, UIL PU रीजनल सेंटर लुधियाना पंजाब में 60 सीट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर बजवारा होशियारपुर में 60 सीट्स हैं, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया 100% एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होती है। एक टाइम था जब 50% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स और 50% एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स कंसिडर होते थे, बट अब 100% एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 45% मार्क्स आपको चाहिए आपके बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के अंदर, किसी भी फील्ड में करी हो कोई दिक्कत नहीं है। 5% कंसेशन है, ठीक है ना, किसके लिए? SC ST BC PWD कैंडिडेट्स के लिए। स्कीम ऑफ द टेस्ट देखे तो 1 hour 30 minutes आपको मिलते हैं इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। 100 मार्क्स का ये एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और पंजाबी में भी आप ये एग्जाम ले सकते हो, इंग्लिश में भी ले सकते हो। करंट अफेयर्स एंड GK में से 30 क्वेश्चंस आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड आपकी 40 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश में से 30। नेगेटिव मार्किंग है और इसीलिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर्स के लिए आपके रॉन्ग आंसर्स मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है अगर गलत आंसर देते हो। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। अगर वीडियो ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेश वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना कि बता दो हाउ टू अटेम्प्ट एंड एनालाइज द मॉक टेस्ट। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जहां पर कोर्स के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। और फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं मैंने वो आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना। और साथ ही में आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज MCQs भी। क्या मिलते हैं? चैप्टर वाइज MCQs भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो 1000 के अराउंड MCQs आप सॉल्व कर लेते हैं, जो भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और फिर सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं आपको, ठीक है ना। ये चैप्टर वाइज हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन बनता है वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं और आपको थ्योरी भी मिल जाती है वहीं पर ही। तो कोर्स में सब कुछ मिल जाता है। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना है तो आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। ये बुक ले लेना, इसमें से आप थ्योरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लस MCQs पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है loggery.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने यहाँ पर YouTube पे करी हुई हैं, वो देख लेना। इतने भी आपका लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हो जाएगा। और जो मॉक टेस्ट में आपको दिखे लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो मोस्ट रिपीटेड हैं एग्जाम में वो मैंने मॉक टेस्ट में आपको कवर करवाई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन टाइप कैसा सा रहता है एग्जाम में,
तो यहाँ पर लीगल जीके मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन बेस्ड पे पूछते हैं, अच्छा बताओ ये कौन सा ऑफेंस है, जो कि आपको मॉक टेस्ट में मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बेसिक, अगर आप प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने कभी प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो मैंने वीडियो करी हुई है लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो देख लेना और आपको पता चल जाए कैसे सॉल्व करना है। कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ये सारे क्वेश्चन टाइप, ये सारे टॉपिक्स आपको LAN LR बाय विली में से अच्छे से पढ़ने हैं और वहीं से विली से ही आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। सिचुएशन वाले आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व हो जाएंगे। लीगल जीके वाले या तो यूनिवर्सल्स में से कर सकते हो या फिर लीगल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन बैंक है हमारा उसमें से कर सकते हो। और यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है लीगल अवेयरनेस का क्वेश्चन बैंक आपको loggery.com.in पर मिलेगा, पेड है ये, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल्स में से अगर आप यूनिवर्सल्स लेकर आ रहे हो, कौन से टॉपिक करने हैं, एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है ना, अगर यूनिवर्सल्स में से कर रहे हो। लीगल अवेयरनेस के जो ये है ये करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल्स बुक, जो सेम बुक जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, आप यहीं से MCQs लगा सकते हो, प्लस जो थ्योरी आगे दी हुई है वो भी पढ़ सकते हो इन टॉपिक्स की, ठीक है। एंड देन आपको ये सारे टॉपिक्स भी यूनिवर्सल्स में से ही करने हैं। MCQs का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना, और आंसर अगर पता है क्यों है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो गूगल करके अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। टॉपिक्स लाइक फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, ये थोड़े कम मिलते हैं यूनिवर्सल्स में। इसके लिए आप हमारा स्टैटिक जीके का क्यू बैंक ले सकते हो, जो जल्द ही लाइव हो जाएगा। वो क्यू बैंक में से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप अरिहंत की मतलब एक बार आपने यूनिवर्सल्स में से 5-7 बार रिवाइज कर लिया तो आप अरिहंत 2750 की बुक आती है एक और, उसमें से भी कर सकते हो, और मतलब और क्वेश्चंस कर सकते हो। करंट अफेयर्स जो है आपको जून 2024 से लेकर आपको जून 2025 तक कवर करने हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हो जाएंगे आपके। तो ये कैसे कवर करने हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने एजुगिरी यूट्यूब चैनल, जो कि मेरा ही यूट्यूब चैनल है जहाँ पर डेली द हिंदू एनालिसिस होता है, अगर आपने वो फॉलो किया है तो आपको वो द हिंदू एनालिसिस से जो नोट्स बनवाए हैं मैंने, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। नोट्स को आपने हर महीने के नोट्स को 7 to 8 टाइम्स मिनिमम रिवाइज कर लेना है, फॉलोड बाय जो यहाँ पर आपको मंथली MCQs मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ फ्री, उनको सॉल्व कर लेना है। अगर आपने नहीं अटेंड करी है, वैसे 6 PM पे हर रोज क्लास होती है, आप अभी 4 महीने के लिए भी अटेंड कर सकते हैं, बट पीछे वाले महीनों का क्या किया जाए उसमें, उसके लिए loggery.in पर वीडियो कंपाइलेशंस मैंने दी हुई हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं स्टोरी फॉर्मेट में, तो ये आप देख सकते हैं 7 to 8 आवर्स के ये लेक्चर्स आपके होते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपके छोटू नोट्स बनवाती हूँ मैं, डिजी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, बट छोटू नोट्स जो होते हैं वो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना, और फिर क्योंकि आपका समझा हुआ है और क्लास में ही बहुत चीज़ें लर्न हो जाएंगी, क्योंकि समझा हुआ है और बहुत लर्न किया हुआ है और नोट्स बनाए हुए, नोट्स का फ़ायदा होता है रिविजन। रिविजन नहीं करोगे तो करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं होंगे, तो ये आपको करना है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है और ये पेड ऑप्शन है, बट यहाँ पर अगर आप पैसे बचाना भी चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगी कि एजुगिरी आज से ही देखना स्टार्ट कर दो, तो आज से लेकर जून तक आपका एजुगिरी से हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे। बाकी सारा जो आपका है वो आप loggery.in पर जाइए, जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 का एक बंडल आपको अवेलेबल करवाया गया है, वो बंडल आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, ₹1500 का मिल रहा है, वो ले लीजिए। जनवरी 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं वो ले लीजिए, फरवरी 2025 के आएंगे वो ले लीजिए, 300 के आएंगे ये, 300 ईच के, बट येस आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हो जाएगी और आप 4 महीने एजुगिरी से पढ़ेंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे और कवर भी हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। ये आपको सारे बंडल्स loggery.in पर मिल जाएंगे, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ प्लीज़ ये मत करना कि टेलीग्राम पे किसी ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो कर लिया, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देख लिया और सोचा कि हाँ इससे हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आपको डिटेल इन डेप्थ स्टडी करनी होगी करंट अफेयर्स की, तभी आप पेपर क्लियर कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर, रैंकिंग, टाइम एंड सीक्वेंस, ये वाले जो रेड में मार्क किए क्वेश्चंस, ये आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल से करने हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल,
ठीक है ना, आप इस बुक में से करेंगे। एंड जो आपके इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसके लिए अगर आप एम के पांडे की बुक में से कर लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। एम के पांडे की बुक में से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एक टॉपिक है, अगर वो भी कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक करके, ठीक है ना, फिर आप जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो बहुत आराम से कर पाएंगे। उसके बाद मैथ्स है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके लिए आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक ले सकते हैं या फिर 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक ले सकते हैं। दोनों में कोई भी एक बुक जो है आप ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसके लिए जो टिप्स मैं देना चाहूँगी, एक तो फॉर्मूला लिस्ट ज़रूर बनाएं। क्या बनाएं? फॉर्मूला लिस्ट जो है वो ज़रूर बनाएं, उससे रिवीजन बार बार होती रहती है। जो भी क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करें या फिर जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उसको मार्क कर लें, आंसर्स मार्क मत करें। एंड ऑल्सो कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चले तो वो बुक में लिख लें। अगर आप ये वाली चीज़ें बार बार रिवाइज करते रहेंगे, इनको सॉल्व करते रहेंगे, तो एक रिविजन होती रहेगी। इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, तो बहुत अच्छा हो जाता है। इंग्लिश के अंदर आपको एंटोनिम्स, एनोनिम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हर रोज आज से ही 10 ईच याद करने हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस करने हैं। ग्रामर के लिए रूल्स अच्छे से याद करने हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज जो फिलअप्स वाले हैं, स्पॉटिंग एरर्स वाले टाइप हैं, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। और रूल्स याद करने हैं, अगेन बुक में ही मार्क कर लीजिए रूल्स को, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें। यह आपका शेड्यूल है 1 to 5 मार्च के बीच से। हर 5 दिनों के टारगेट्स दिए हैं मैंने आपको, ठीक है ना। और ये 5 दिनों में बड़े आराम से टारगेट्स हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 5 दिनों के टारगेट्स उठाने हैं और अपना डे टू डे शेड्यूल 5 दिन का बना लेना है। जब आप देख रहे हो एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे 20 डेज दिए हैं, तो जो भी टॉपिक आप ये जहाँ से भी कवर कर रहे हो उसको आपने 20 डेज में डिवाइड कर लेना है, राइट। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि येस वी आर गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल। एंड ऑल्सो यहाँ पर जब 25 अप्रैल को सिलेबस खत्म हो गया तो 26 अप्रैल, मई और पूरा जून, मैम ये 2 महीने हम क्या करें? आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट जो भी सॉल्व करे पहले उनको दोबारा सॉल्व करना है, एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को, देखना है कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मतलब आपका शेड्यूल कैसा रहेगा? आपका जो शेड्यूल है, अच्छा नहीं, मैं भी कहूँ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका ये 5 जून को खत्म हो रहा है, वैसे ही आप जल्दी भी खत्म कर सकते हो अगर आप एक एक स्लॉट और कर लो, ठीक है ना। अगर आप एक एक स्लॉट और कर लोगे, ये वाला स्लॉट वैसे उठा सकते हो, अप्रैल में रिविजन के लिए रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आपका जैसे ही 5 जून को सिलेबस खत्म होता है, वैसे तो ट्राई करो कि आप 15 मई तक खत्म कर दो। ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको आप एक और स्लॉट दे करके खत्म कर दो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट जितने भी दिए हैं उनको दोबारा से सॉल्व करना है। 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं आपको मॉक टेस्ट में, ठीक है। एक तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करके क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है ना। अटेम्प्ट वाली वीडियो देखनी, कैसे अटेम्प्ट करना है वो तो अप्लाई करोगे आप, वो वीडियो देख के एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को, ठीक है। और फिर आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि भैया मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। तो मतलब आपके शेड्यूल में क्या हो रहा है, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, वीक टॉपिक्स पे काम कर रहे हो जो मॉक टेस्ट में से निकले हैं, ठीक है ना। और एक कॉन्टिन्यूस रिविजन चल रही है, कॉन्टिन्यूस रिविजन शेड्यूल फॉलो हो रहा है, वीक टॉपिक्स पे काम हो रहा है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो जब देने की ज़रूरत है, और करंट अफेयर्स भी साथ साथ में चल रही हैं। ये आपको करना है। अगर आप ये मई के बाद ये वाला टाइम टेबल फॉलो करते हो, रोक ही नहीं सकता आपको कोई एग्जाम फॉलो करने से। प्रॉमिस करो दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल। इन द कमेंट्स टेल मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट है। आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में एक बार जितनी भी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं वो सब सॉल्व कर दूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो ट्राई करो, 1 से 2 दिन में आ जाता है वहाँ पर रिप्लाई, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट लेकर के फॉलो करना स्टार्ट कर दो एंड एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो, डू कॉमेंट कि कैसा लगा आपको वीडियो।